तरफ मुंह करके थूके तो जाहिर सी बात है वो थूक किधर आएगा मुझे बताने की ज़रूरत थोड़ी है आप लोगों को। रही बात मेरे नबी की, अल्लाह की कसम उनके बारे में तो ख़ुद कुरान ने कह दिया, हमारे रब ने कह दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। ज़रा ज़ोर से बोलो। इस आसमान को बुलंद करने वाले रब ने अपने महबूब के ज़िक्र को बुलंद किया है। आसमान कोई नीचा ना कर सका तो जो इस आसमान से 6 आसमान ऊपर चला गया उस पैगंबर को कोई कैसे नीचा कर सकता? जिसका आलम यह है कि वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। जिनकी शान ये है अल्लाह ने उनके नामूस की हिफाजत की जिम्मेदारी अपनी जिम्मे करम पर ली है। कोई नहीं घटा सकता मुस्तफ़ा की अज़मत को। प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अगर कोई खटमल या कोई दरीदा दहन बकवास करता है तो वो कान के पर्दे खोल के सुने। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हुजूर का जिक्र शरक़ से गरब तक, जुनूब से शिमाल तक पूरी दुनिया में होता रहेगा। और ये तो ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, आसमान का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं होता है? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और सुनो मेरे भाइयों, तरन्नुम में मैं भी 4 मिसरे सुना दूं। वाह वाह, मेरा भी जहन बना जब अल्लाह ने कह दिया महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया। वाह वाह, किसने बुलंद किया? तो रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तो जिसका जिक्र खुदा बुलंद कर दे कोई नीचा नहीं कर सकता। कोई नीचा अबू जहल ना कर सका तो उसके बेटों के बेटों के बेटे ज़ुर्रियत क्या कर सकेगी? वाह वाह वाह। अबू लहब ना कर सका तो उसकी ज़ुर्रियत क्या कर सकेगी? रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जा। नारा लगाना, मगर ये दूसरा मिसरा भी सुन लीजिए, इसका दूसरा शेर, तीसरा मिसरा सुनिए। रिफ़अत की मंजिलों से ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जा। वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ऐनुल हमारे ऐनुल हक भाई का भी चैनल लगा हुआ है और भी चैनल्स के ज़रिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे गोपालीपुर इलाहाबाद में इस ज़रा से नाबालिग बच्चे के जज्बात का जब ये आलम है तो जवानों के दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमों का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, पूरी दुनिया में क्या कहने। देखो ज़रा सा बच्चा बिठाना पड़ा, बिठाना पड़ा। अल्लाह ने कैसी हिम्मत अता की है, बस अमल के मैदान में और आ जाओ। क्या कहने। जैसे यहाँ ग्राउंड भरा है ना, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे ही रोज़ाना 5 वक्ता मस्जिदें और भर दो। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। फिर देखो माशाअल्लाह, हर कोई इज्जत करेगा। क्या कहने।
हमारे हिंदू भाई तो इतना सम्मान करते हैं। ख़ुद कई दफ़ा मैंने देखा कि हम कहीं खड़े हैं, आज़ान हो गई, ख़ुद मेरे साथ तजुर्बात हुए ऐसे, कहा मौलाना साहब नमाज़ पढ़ना है। क्या कहने, मैंने कहा पढ़ना तो है, लीजिए हमारी चादर लीजिए बिछाइए। कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कमी हमारे अंदर है, क्या कहने, हमने रास्ता छोड़ा है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, वाह वाह, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर तुम मस्जिदों को भरो, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, वाह, वाह। आदत में, अखलाक में, उनके रास्ते पे चलो, फिर देखो तू अगर थाम ले दामने रसूले अकरम, फिर तेरे सामने दुनिया की हकीकत क्या है। वाह वाह वाह, अगर सही माना में उनके गुलाम बन जाओ, सही माना में, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, बदलेंगे लबोले जन हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे, हंसी हंसी के हर की कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे। पढ़े मेरे साथ सारे लोग, मर जाएंगे ईमान का, हाथ उठा के पढ़ते सारे लोग, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, अच्छा, हम दिल से हर के नक्शे कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर, आबाद ये उजड़ा हुआ का शान करेंगे। बस आखिरी दफा हाथ उठवा रहा हूं आप लोगों से, मर जाएंगे सौदा न करेंगे, मर वाह, जाएंगे, वाह। ईमान का सौदा न करेंगे। मस्जिदों तक आओ, नंबर 1। माशाअल्लाह, नंबर 2, तालीम पे फोकस करो। माशाअल्लाह, हज़रत तशरीफ़ फरमाए हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम, तालीम पर तवज्जो से सुनो। माएँ बहनें बेटियां भी काफ़ी तादाद में हैं, इनको भी पैगाम दे रहा हूँ और आपको भी। बग़ैर एजुकेशन के कोई भी कौम भेड़ बकरियों की तरह होती है। ये लाइट ऑफ कर दें आप सब, अंधेरा हो जाएगा। जहालत को ऐसे ही समझो, कोई भी पॉकेट मार सकता है, हमला भी कर सकता है, पहचानेंगे नहीं आप। अंधेरा है तो किसको पकड़ेंगे। ऐसे ही जहालत है, जब तक जहालत में हो समझ लो अंधेरे में हो। कोई भी मारेगा, पीटेगा, घर तोड़ेगा। जिस दिन मेरी कौम के बच्चे लॉयर बन जाएंगे, क्या कहने, जिस दिन मेरी कौम के बच्चे IAS IPS बन जाएंगे, अल्लाह करे वो सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी सर्विस न दें, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, एक हाथ में कुरान हो क्या कहने, और साथ में संविधान भी हो। खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कभी ना सोचना कि इस टाउन एरिया में हजरत ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे कौन हीरा तराशेगा, कौन किस तरह से आगे बढ़ाएगा। तुमने नाम सुना होगा, अपने भारत के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, एक विलेज से बिलोंग करते थे, विलेज से, देहात से। संघर्ष किया, मेहनत की, पढ़ते रहे, अखबार बेच के फीस जमा करते थे, अपने पेट की भूख भी मिटाते थे, अखबार बेचते, रात में मेहनत करते। उस ज़माने में तो लाइट भी नहीं थी, चराग जलाना पड़ता था, तेल नहीं होता तो उनकी बहन किसी और से तेल लेकर के आती थी। मेहनत की, कोशिश की, एक विज़न था, एक गोल था जो अचीव करना था, अपना एक टारगेट लेके चले थे कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है। मेहनत की, और जो मेहनत करने वाला, संघर्ष करने वाला होता है, वो राह की तकलीफ़ों को नहीं, मंजिल को देखा करता है। उसकी निगाह मंजिल पर होती है। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर
फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाह वाह बन गए मिसाइल मैन, राष्ट्रपति रहे, अपने भारत को परमाणु ताकत दी एपीजे अब्दुल कलाम ने, क्या कहते हैं? इल्म की बदौलत, तालीम की बदौलत। और यहाँ आपके इलाहाबाद में एक मर्द कलंदर आराम फरमा है, नाम है अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी। वाह, वाह। आप उनकी मेहनत देखो, दरसगाह में पढ़ा भी रहे हैं, कलम भी चल रहा है, मुनाजरों का भी स्टेज सजा हुआ है, खिताबत भी कर रहे हैं, बंदा तने तनहा अंजुमन बना हुआ है। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितना संघर्ष किया होगा। इसलिए मेरे साथियों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, मैं जिस खानकाह से मुरीद हूँ महरेरा मुतहरा, उस खानकाह ने सिर्फ नारा ही नहीं दिया है, करके भी दिखाया है। और वो नारा ये है कि आधी रोटी खाएंगे। हाथ उठा के बोलो, बच्चों को, खाएंगे, बच्चों को, खाएंगे। वेरी गुड, बच्चों को। वाह वाह मेरी माओ, तुम भी जहन बनाओ कि पढ़ाना है। इमाम बुखारी की माँ ने ही तो ख्वाब देखा था अपने बेटे को मुहद्दिस बनाने का। अल्लाह, क्या कहना। उनकी माँ ने सोचा मेरा बेटा हदीसें सुनाए, घर घर तक उसकी ज़बान से मुस्तफ़ा का पैगाम पहुँचे। वाह, और वाह। बचपने में नाबीना हो गए इमाम बुखारी। माँ ने रो रो करके दुआएं की, और माँ की दुआ वो है जो तकदीर मुअल्लक़ को बदल देती है। माँ की दुआ वो है जो खुदा की रहमतों को करीब कर देती है। ये बात अलग है कि हमने अपनी माँ को और बाप को बोझ समझ के रखा हुआ है, अल्लाह, हम उनको एक निगाह देखना नहीं चाहते। ये हमारी बदनसीबी और कम नसीबी है। मैं तो मशवरे देता हूँ, सुबह को जब उठो, नमाज फ़ज्र को जाओ, माँ का चेहरा की ज़ियारत करके जाओ। नमाज फ़ज्र के बाद आओ, तब कर लो ज़ियारत, मोहब्बत से देखो। हज़रत इमाम बुखारी की दुआए सहरगाही का असर हुआ, बंजर ज़मीं पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हो गई। वाह वाह, ज़रा बोलिए, ज़ोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, खातून, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, तुम अपने बेटे की बिनाई मांगती हो। दरअसल बात ये थी, वो ये कहती थी, या अल्लाह, मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, बहुत अजीम मुहद्दिस बनाना चाहती हूँ। मेरे मालिक, ये नाबीना है तो कूफा और बसरा का सफ़र कैसे करेगा, मक्का मदीना का सफ़र कैसे करेगा, जो मराकिज़ हैं उलूम व फ़नून के वहाँ का सफ़र कैसे करेगा। या अल्लाह, उनका नाम था मोहम्मद, या अल्लाह मेरे बेटे मोहम्मद को बिनाई अता कर दे, या अल्लाह इसे खूब अच्छी ज़हानत अता कर दे। हे अल्लाह, तू कादिर मुतलक है, चाहे तो ज़र्रे को आफ़ताब बना दे। मालिक, तू जो चाहे वो हो जाता है, फ़आलुल लिमा युरीद, तेरी शान है मेरे मालिक को मौला। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। माँ की दुआ का ये असर हुआ। मैंने बताया हज़रत इब्राहीम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और अल्लाह पाक ने तुम्हारे बेटे को बिनाई अता कर दी। ऐ लोगो, उनकी आँख खुली। ऐ लोगो, अभी दिन नहीं निकला था, करीब में बेटे हज़रत बुखारी आराम फरमा थे। माँ को फ़ौरन ख्वाब याद आया, अपने बेटे को जगाया, कहा बेटे मोहम्मद ज़रा आँखें खोलना। जब मोहम्मद ने आँखें खोली, माँ ने कहा मेरे बेटे तुझे कुछ नज़र आ रहा कि नहीं नज़र आ रहा। अब बेटे के तखय्युल पे भी कुर्बान जाओ। बेटे को जब बिनाई मिली तो आसमान का रंग नहीं देखा, सबसे पहले अगर देखा तो माँ का आंचल देखा। वाह वाह, कहा माँ मुझे तेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है, तेरा आंचल भी नज़र आ रहा है। ऐ माँ, मुझे तेरा चेहरा साफ नज़र आ रहा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख एहसान है, तूने एक माँ की दुआ कबूल कर ली। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, तेरे खातिर मैंने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। सजदे शुक्र अदा करके अल्लाह की बारगाह में इमाम बुखारी की माँ कहने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को बिनाई दे दी तूने अपने करम से, इसका सीना भी इल्म से भर दे। वाह वाह, इसका सीना भी इल्म से भर दे। माशाअल्लाह, अब अच्छा माशाअल्लाह, इसका सीना भी इल्म से। और ऐसा सीना अल्लाह ने भरा
ऐसी जहानत दी। माशाअल्लाह। आपके साथ जो आपके साथी क्लास फेलो, आपके साथी स्टूडेंट थे, वो जब अपने टीचर्स पे, अपने असातिज़ा पे पढ़ने जाते तो रजिस्टर में हदीसें लिखते थे, सनद लिखते थे, मतन लिखते थे। इमाम बुखारी कुछ लेके ही नहीं जाते थे। वाह। एक दिन सबने कहा, मोहम्मद नाम था, मोहम्मद तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहा कैसे? कहा कुछ लिखते तो हो नहीं। इमाम बुखारी मुस्कुरा के बोले, तुमने कितनी हदीसें लिखी हैं अब तक? कहने लगे 10,000। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, कितने हजार? इमाम बुखारी बोले सुना दोगे? सबने कहा देख के सुना सकते हैं, बगैर देखे तो नहीं सुनाएंगे। आपने कहा फिर एक काम करो, रजिस्टर खोलो, अपने दफ्तर खोलो, तुम्हें सुनाना नहीं है, सुनना है। सुनाने का काम हमारा है, सुनने का काम तुम्हारा है। और पढ़ते चले गए। वो चेहरे देखते चले जा रहे थे, इमाम बुखारी पढ़ते चले जा रहे थे। हैरत में पड़ गए। इमाम बुखारी ने कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी माँ की दुआ के सदक़े में ऐसी जहानत दी है कि जो बात तुम लिख के याद नहीं कर सकते, मोहम्मद बगैर लिखे उसे याद कर लेता है। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। लाखों हदीसें ज़बानी याद थी। माशाअल्लाह। बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो। इससे दो बातें पता चली, एक तो माँ की दुआ लो, क्या कहने। बाप जिंदा है उनकी भी लो, क्योंकि वो भी जन्नत का दरवाज़ा है। माशाअल्लाह और विदाउट डोर तुम दुनिया में एंटर नहीं होते तो जन्नत में कैसे होगे? क्या कहने। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह। उन्होंने माँ की खिदमत की, अल्लाह ने सिला दिया। बोलो ज़ोर से बोलो। इलाहाबाद हो, कौशाम्बी हो, चित्रकूट हो, भदोई हो, लखनऊ हो, भारत का कोई जिला हो, तहसील हो, टाउन एरिया हो, वहां पे पाया जाने वाला दरसे निज़ामी का मदरसा हो। यह दरसे निज़ामी नहीं है, मगर पढ़ाने वाला उस्ताद मुताले का ज़ौक़ रखता है। हज़ारों हज़ार मदारिस, पूरी दुनिया में मदारिस को अगर जोड़ लो लाखों की तादाद बनेगी, और कुछ बईद नहीं तादाद करोड़ों में पहुंच जाए। वो कौन सा मदरसा है जहां इमाम बुखारी का जिक्र ना आता हो? वो कौन सा मदरसा है दरसे निज़ामी का जहां ख़त्मे हदीस का प्रोग्राम होता हो और ख़त्मे बुखारी का एहतमाम ना होता हो? अल्लाह ने कितना नाम उनका रोशन कर दिया। मुझे बताओ, ये नाम उनका जिंदा दौलत से हुआ है या फिर इल्म से हुआ है? हाथ उठा के बोलो जरा, किस चीज से उनका नाम जिंदा हुआ है? जोर से नहीं बोलोगे यार। किस चीज से जिंदा हुआ? इल्म से। तो बात वहीं पर आ गई। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज आए बच्चों को, और माँ बाप की खिदमत भी, माँ बाप की खिदमत भी। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। वाह वाह वाह। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए? पढ़े जोर से। प्यारी माँ तेरी दुआ चाहिए। आधी रोटी खाएंगे और आधी रोटी ना मिले तो फाका करेंगे। मगर बच्चों को इस साल जो यूपीएससी एग्ज़ाम हुए इसी साल, तो हमारे अपने यूपी का ही का, वो शायद पश्चिमी यूपी का लड़का है, नाम है उसका पवन कुमार। बहुत अच्छे नंबर लेकर के वो आया। बीबीसी लंदन वाले और दीगर जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी मीडिया चैनल्स हैं उसके वहाँ पे पहुँचे, तो उस
उसके घर को देख के लोग हैरत में पड़ गए। यानी 21वीं शताब्दी में उसके घर पे छप्पड़ पड़ा हुआ है। शमसी साहब उसके घर पे छप्पर पड़ा। लेंटर तो छोड़ो, लकड़ी भी पड़ी हुई नहीं है, छप्पड़। और उसकी माँ खुशी में रो रही है। उसे ये नहीं पता कि डीएम क्या होता है। क्या कहने। पत्रकार ने पूछा, अब तुम्हारा पुत्र डीएम बनेगा? उसने कहा, हमें डीएम का तो नहीं पता, मगर हाँ आप सब लोग आए हैं तो हमारा दिल बड़ा खुश हुआ है कि हमारे पुत्र ने, हमारे बेटे ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है, क्या कहने। हमें सम्मान दिलाया है। उसने अपने घर के हालात बताए कि उसे मोबाइल की ज़रूरत थी, सेकंड हैंड मोबाइल लिया। उसकी बहन ने, उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने, सब ने मेहनत की, कमाया, तब जा कर के 3500 रुपये इकट्ठे हुए। 3500 रुपये का सेकंड हैंड मोबाइल लिया। उसमें बच्चे ने चीज़ें डिस्कवर की, उसको को ज़रूरत थी उसकी। और देखो संघर्ष किया, मेहनत की। 18 घंटे पढ़ता, 19 घंटे पढ़ता, सोता कम था, पढ़ता ज़्यादा था। और हमारे जवानों का हाल तो ये है कि पढ़ना तो छोड़ो, ये सो के उठ जाएं तो बड़ी बात है। और सो के उठ गए तो मोबाइल से बच जाएं तो बड़ी बात है। इनके हालात तो ये हो गए कि अब जैसे मैं वापस इलाहाबाद जाऊंगा ना, तो जो भी विलेजेस पड़ेंगे, टाउन एरियाज पड़ेंगे, वहाँ पे अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पे 2-4 मजनू खड़े हुए मिलेंगे। 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 5 बजे जाओ। तालाब है तो उसकी बाउंड्री पे मिलेंगे, स्कूल है तो उसकी बाउंड्री पे। भैया रात में 3 बजे इनका कौन सा कारोबार चल रहा भैया? रात में 3 बजे मोबाइल लगाए हुए, और ऐसे कभी बाँव इधर करेंगे, कभी ये, जैसे अनिल अंबानी ने इन्हीं को जिम्मेदारी दे रखी है, जैसे अडानी ने इन्हीं को बोल रखा है कि भाई तुम्हें ये प्लांट लगाना है, इतने स्टाइल के साथ। और हमसे किसी ने एक दिन हमसे मुस्कुरा करके कहा कि हजरत मामला ये है, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। अपने हालात का जायजा लो जवानों, अपने आप को मेहनती बनाओ। उस लड़के ने मेहनत की, संघर्ष की, नतीजा ये निकला कि वो डीएम की कुर्सी तक पहुंचा। कितनी इज्जत दिला दी एजुकेशन ने, कितनी रिस्पेक्ट दिला दी एजुकेशन ने, कि अब सिर्फ उसके परिवार ही का नाम रोशन नहीं हुआ, उस गांव का भी नाम रोशन हो गया जिस गांव से वो बिलोंग करता है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को एक टारगेट दो। ए माँ बाप, ए पेरेंट्स, अपने बच्चों को बचपने ही से एजुकेशन की तरफ माइल कर दो, उन्हें बुरी आदतों से बचाओ। हमारी कौम के अंदर शराब का नशा पनपता चला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ड्रीम 11 के ऊपर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जुआ हो, नशा हो या कोई बुरी आदत हो, ये दीमक की तरह तुम्हें खोखला कर देगी। और नशा तो इतना खतरनाक गुनाह है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जिसने खमर कहते हैं शराब को, एक कतरा भी पी लिया और बगैर तौबा किए मर गया, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसको। तौबा करो, बुरी आदतों से बचो। और जब कोई जुआ खेलता है तो गोया के खिंजीर के खून में वो अपने हाथों को मल रहा होता है। हम दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए हैं, शराब पीने नहीं आए हैं, हम तो अपने हाथ में कलम लेकर आए हैं, इंसाफ देने आए हैं। किसी से शिकवा क्यों करते हो जब तुम पढ़ते ही नहीं, तालीम की तरफ तवज्जो देते ही नहीं? आज मेरी कौम की हजारों हजार बेटियां